नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून के विकास नगर से, जहां पर गहरी खाई में गिरी है कार। 11 लोगों की यहां पर मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, हादसा हुआ है, 11 लोगों की यहां पर मौत हुई है। विकास नगर में गाड़ी गहरी खाई में गिरी है, ये यहां पर अपडेट इस वक्त आ रहा है। मौके के लिए राहत और बचाव की टीम रवाना हो गई है। बाइला बुराइला मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। चक्राता इलाके में यह हादसा हुआ है। सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 के पास आई हैं। विकास नगर में बड़ा हादसा, 11 लोगों की अब तक मौत हुई है। हादसे की पहली तस्वीरें आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। खाई में गाड़ी गिरी, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं। ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराने की बात सामने आ रही है। देहरादून के विकास नगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और अपडेट देने के लिए मुकेश भट्ट हमारे संवाददाता विकास नगर से जुड़ रहे हैं। मुकेश, कब यह हादसा हुआ है और क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? राहत और बचाव का काम कैसे चल रहा है? जी, मैं बता दूं, सुबह 7 और 8 के बीच का ये हादसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक मौके पर प्रशासनिक टीम नहीं पहुंच पाई है। अभी मेरी कुछ समय पहले क्षेत्र के एसडीएम से बात हुई थी, अभी वो रास्ते में है। मौके पर अभी जो है स्थानीय लोग ही राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वो अपने स्तर से राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। जी, प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी आपको दी गई है और जो लोग वहां पर घायल हैं उनको कहां पर भर्ती कराया गया है? जी, अभी प्रशासन की तरफ से 11 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है, वो 15 से ऊपर तक पहुंच गया है। जिस तरीके से ये वाहन खाई में गिरा है, वहां पर काफी ज्यादा खाई है। वहां पर खाई में पहुंचने के लिए स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, जो लोग इस हादसे में शिकार हुए हैं, जिनकी जान गई है, वो कहां के रहने वाले हैं? अब ऐसे में उनके शवों को वहां से निकाल करके कहां पर लाया जा रहा है? क्या कोई अपडेट मिल पाया है? जी, मैं बता दूं, ये सभी लोग बायला के रहने वाले थे और विकास नगर आ रहे थे। बायला एक गांव है जो इंटीरियर में पड़ता है, वहां से सभी लोग जो है विकास नगर मुख्य बाजार आ रहे थे खरीदारी करने के लिए, लेकिन बायला के समीप ही आते हुए जो है वाहन गहरी खाई में जा गिरा। जी मुकेश, आवाज आ रही है आपको मेरी? मुकेश से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया। एक बार फिर हम आपको इस बड़ी खबर को बता रहे हैं। तस्वीरें न्यूज 18 उत्तर प्रदेश सबसे पहले दिखा रहा है अपने दर्शकों को किस तरीके से विकास नगर में बड़ा हादसा हुआ है। 11 लोगों की अब तक मौत हो गई है और बताया यह जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं, जो स्थानीय लोग जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। मौके के लिए राहत और बचाव टीम फिलहाल रवाना की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हैं जिनको हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। देहरादून के विकास नगर में सवारियों से भरी गाड़ी खाई में गिरी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पर जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन अब तक राहत और बचाव की टीम वहां पर, प्रशासन के आला अधिकारी अब तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। 4 लोग गंभीर रूप से वहां पर घायल हैं। मुकेश भट्ट बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा है? प्रशासन की तरफ से अभी तक मौके पे किसी तरह की राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है। क्षेत्र के पटवारी मात्र एक प्रशासनिक अमले की तरफ से एक व्यक्ति वहां पर मौजूद हैं, जो कि स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों के पास संसाधनों का अभाव है। जो खाई है वो काफी गहरी है, वहां पर जाने में ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक प्रशासनिक टीम या एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाती है, तब तक राहत बचाव कार्य में तेजी नहीं आ पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। मुकेश विकास नगर में जो बड़ा हादसा हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज। आगे बढ़ते हैं। 4 धाम यात्रियों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद अब तक 4,10,391 श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ में अब तक 2,17,737 यात्री दर्शन के लिए पहुंचे, जबकि बद्रीनाथ धाम में अभी तक 1,20,083 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि गंगोत्री धाम में 31,544 और यमुनोत्री में 31,863 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चार धाम यात्रियों की संख्या 4 लाख के पार। अब तक 4,10,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे हैं चार धाम। सबसे ज्यादा केदारनाथ पहुंचे हैं श्रद्धालु। 4 लाख के पार
ये संख्या पहुंच गई है। इधर आगे बढ़ते हैं, देर रात लिचौली पुलिस चौकी को सूचना मिली है कि 11 यात्री रास्ता भटक गए। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस के जवान, एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू के लिए तुरंत रवाना हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 11 भटके यात्रियों का वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू किया गया। शून्य से नीचे तापमान और घनघोर काली रात में रेस्क्यू टीम ने सर्चिंग ऑपरेशन कर भटके हुए 6 यात्रियों को लिचौली पुल से पास से निकालकर पुलिस चौकी पहुंचाया। इसके अलावा 5 यात्रियों को रामबाड़ा पुल के पास से खोजकर पुलिस चौकी भीमबली के सुपुर्द किया गया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में रात के अंधेरे में किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर इस टीम ने चलाया। आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ से खबर है जहां पर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज बंद हो रही है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज शाम 5 बजे सैलानियों के लिए शीतकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से इस बार सैलानियों की संख्या कम रही। इस बार फूलों की घाटी आने वाले सैलानियों की संख्या लगभग 9000 रही। तो फूलों की घाटी आज बंद हो रही है। इस बार करीब 9000 सैलानी ही वहां पर पहुंचे। सैलानियों की संख्या काफी कम रही है। आज बंद होगी फूलों की घाटी। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को सायं 5 बजे देसी विदेशी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पार्क जो है शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। इस वर्ष फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में 9404 पर्यटक गए हैं, जिनमें से 15 विदेशी टूरिस्ट गए हैं। इसमें नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, स्पेन और भूटान के टूरिस्ट गए हैं। और बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल हमारे संवाददाता जोशीमठ से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नितिन, फूलों की घाटी आज बंद हो रही है, क्या अब रहेगा आगे? और जो श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है उसको लेकर क्या चिंता है? अगर बात करें तो हर वर्ष ग्रीष्म काल में जुलाई माह में ये फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल जाती है और अक्टूबर माह में शीतकाल के लिए बंद होती है। 2 वर्ष कोरोना की वजह से जो घाटी में सैलानियों की संख्या कम रही है, हालांकि वो एक चिंताजनक जरूर है, लेकिन वन विभाग को आशा है कि आने वाले समय में अगर कोविड कम रहेगा तो ये संख्या बढ़ सकती है। इसके अलावा वन विभाग का इस बार टारगेट ये भी है कि फूलों की घाटी में जो बरसात के दौरान जो नुकसान हुआ है, पुल बहे हैं, जो कच्चे रास्ते थे वो टूट गए, उनको दुरुस्त किया जाएगा और आने वाले समय में जब अगले वर्ष या पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए अच्छी सुविधाएं देने के लिए वन विभाग अभी से ही तैयारियों में लगा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नितिन हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हरीश रावत की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से दलित सीएम का मुद्दा उछाला है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने में ही अब इसका विरोध है। तो क्या ऐसे में हरीश रावत का ये सपना पूरा होगा? मैंने ये कहा कि मेरी आकांक्षा है कि मेरे जीवन काल में दलित मुख्यमंत्री बने और मैं उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए काम करूंगा। उसमें मैंने कहीं ये नहीं कहा कि मेरी आकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। हरीश रावत कहते हैं कि उनकी दिली इच्छा है कि प्रदेश का नेतृत्व कोई दलित नेता करे, लेकिन 40% ब्राह्मण और 50% राजपूत वोटों वाले प्रदेश के समीकरण में उलझी कांग्रेस किसी बड़े वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती। योग्यता व्यक्ति अगर दलित में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, योग्य होना चाहिए। वो चेहरा केवल जाति और वर्ग और धर्म पे नहीं, हम योग्यता का आधार, अगर हमारे पास बहुत अच्छा दलित चेहरा है और दलित व्यक्ति है तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि हरीश रावत कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं करते। दलित वोट बैंक साधने के लिए भी वो ऐसा कह सकते हैं। हरीश रावत ने एक रणनीति के तहत ये कार्ड खेला है। ये इसलिए भी खेला है कि वो दलित जो हमारे यहाँ 20-22% हैं उत्तराखंड में, उन मतों को हम फिर से पा सके। और आने वाले कल में मुख्यमंत्री की जो लड़ाई होती है, ये सभी को पता है कि किस किस के बीच में होगी, किस जाति के बीच में होगी और कौन 4-5 नाम ही होंगे। अब प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री बन पाएगा या नहीं, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना जरूर है कि ब्राह्मण और राजपूत के ही समीकरण को सुलझाने में पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं। देहरादून से भारती सिकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ब्रेक पर जाने से पहले आइए देखते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।
में पुलिस पर लग रहा है आरोपियों को बचाने का